हाँ साथियों, जैसा कि पिछले 7 दिनों से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन बैकलॉग के पदों पे विशेष भर्ती अभियान चलाने, पदोन्नति में हिस्सेदारी और तमाम मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा धौलादेवी के जो महासचिव हैं महिपाल प्रसाद जी भी यहाँ महासभा की ओर से आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। तो हम इनसे महिपाल प्रसाद जी से जानना चाहते हैं कि आप लोगों की कल बैठक हुई थी, क्या निर्णय हुआ और क्या ये आंदोलन चल रहा है, ज़रा बताएं। सर, मैं सबसे पहले पीपीआई के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को, जिन्होंने हमारे जो लोगों के साथ लगातार 20 सालों से उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे बैकलॉग की पोस्टें थी, जो पद रिक्त थे, जिनको सरकार का भरने का दायित्व बनता है और उनने उसको भर देना चाहिए था। और जो 20 साल से हमको अधर्म लटकाए रखा, अब भरेंगे, कब भरेंगे, परसों भरेंगे, नरसों भरेंगे, और लगातार कितनी 4 बार यहाँ पर सरकारें बदली गई। और जिन लोगों ने हमारे साथ छल किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और जिस प्रकार से पीपीआई के अध्यक्ष महोदय जी ने ये मांग को उठाई, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो मांग है, जो ये आंदोलन है, इसको हम बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप देंगे। कल हम लोगों ने भी दिनांक 4 जुलाई को स्थान महासभा अम्बेडकर धौलादेवी के प्रांगण में एक बैठक का जो आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने इस बात को रखा कि हम दिनांक 10 जुलाई को तहसील में धरना देंगे, और उसके बाद अगर हमारी मांगों को अगर ये सरकार अनदेखा करती है, और जिस प्रकार से हमारे सांसद जिनको हम लोगों ने चुन करके भेजा है, सांसद माननीय अजय भट्ट जी ने, और जो उनका बयान था वो बहुत निंदनीय था। उन्होंने सरकार की मंशा को उजागर किया था, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों के साथ, विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ओबीसी, एसटी, तमाम लोगों के साथ अन्याय होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को हमारी जो बैकलॉग के पद रिक्त है उनको तुरंत भरना चाहिए। अगर नहीं भरेंगे तो हम 10 को जो है तहसील में धरना देंगे, उसके बाद ब्लॉकों में देंगे, और फिर न्याय पंचायत स्तर में देंगे, फिर ग्राम सभा लेवल पंचायत में धरना देंगे। अगर तब भी इनके मंशा उजागर नहीं हुई तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में पूरे उत्तराखंड में इस बात को रखेंगे। मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत में भी जिस तरह से हमारे पदों को ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत सोचनीय विषय है, और हमारे लोगों को भी एकजुट होकर के और इस मंच पर आना चाहिए। जिस प्रकार से हम कांग्रेस या बीजेपी को लगातार मदद करते आते हैं, लगातार वोट देते हैं, उन लोगों को भी हमारी बात को सुनना चाहिए, और उनमें जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को तमाम इस मंच पर आकर के इस अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो है हमारी मांगों को पूरी की जाए। और सर, दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे लोग आज भी भूमिहीन हैं, जो मैं देखता हूँ सर, गांव के अंदर जो स्थिति है, हमारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनको मालिकाना हक भी मिलना चाहिए, जिसके, और जो बाहर से लोग भूमि खरीदे हैं, आज हमारे लोग जो है भूमिहीन हो चुके हैं, क्योंकि बाहर से बिल्डर आकर के, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आकर के हमारे जो भूमि है उनको खरीद करके अब हमको नौकर के रूप में जो है रख रहे हैं, जब उसके लिए भी हम लोग जो है उचित कार्रवाई, मतलब उचित उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको भूमि माफियाओं को रोकना चाहिए, जिससे कि आने वाले उत्तराखंड का जो सपना हम लोग ने देखा था, रोजगार का सपना देखा था, वो पूर्ण रूप से जो है पूर्ण हो। इन्हीं बातों को मैं रखते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।